सेट नंबर 8 हमने अभी अभी डिस्कस किया। सेट नंबर 9 हम डिस्कस करते हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर जो लेटेस्ट मैगजीन आया, उसमें टोटल 15 सेट है। तो सेट नंबर 9 पे हम पहुंच जाएंगे। पहला क्वेश्चन है होयसाला टेम्पल, इसको इंक्लूड किया गया है इंडियाज नॉमिनेशन के तौर पे। देखो कोई भी टेम्पल होता है पहले वो देश नॉमिनेट करता है, किस लिए? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए 2022-23 में। आपको बताना होयसाला टेम्पल, होयसाला टेम्पल ये सिचुएटेड कहाँ पे, किस स्टेट में स्टेब्लिश है? यह कर्नाटका में होयसाला टेम्पल। एक मैस्कोट है जिसका नाम है सेरा, इसको अनवील किया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर में किस स्टेट में चुनाव के समय, ताकि वोटर में अवेयरनेस जगा सके। पंजाब में चुनाव था उस समय। उसके अलावा एक 2300 पुराना ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल मिला है, 2300 साल पुराना बुद्धिस्ट टेम्पल मिला है, किस देश में? पाकिस्तान में मिला है। उसका कुछ रिलेटेड अपॉइंटमेंट है, कुछ मतलब कुछ समय पहले का। मनिका बत्रा को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मनिका बत्रा को। उसके अलावा ह्यूंडई इंडिया का अदिति अशोक को, ये गोल्फर है, GAV रेड्डी को बनाया है चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी GAV रेड्डी। अदिति अशोक किसका? ह्यूंडई इंडिया। उसके अलावा मनिका बत्रा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है एडिडास की। Which city has replaced बेंगलुरु एज ए स्टार्टअप कैपिटल? कौन सा सिटी बेंगलुरु को रिप्लेस करके खुद बन गया है स्टार्टअप कैपिटल, और इस सिटी का नाम है दिल्ली। किस इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से? Which of the following has been declared? इंडिया का पहला OECM साइट, ये पहला कौन बना है? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, OECM साइट। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द थर्ड बॉर्डर हाट ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ये कहाँ पे रखा गया? किस स्टेट के बॉर्डर पे? थर्ड बॉर्डर हाट है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे तो लगता ही है, इस बार किस स्टेट के बॉर्डर पे लगा है? त्रिपुरा के। पुनौरा धाम आपको पता होगा, इसको स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायणा सर्किट में इंक्लूड कर लिया है, ये सीतामढ़ी बिहार में है। आरिफ खान एकमात्र एथलीट है जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स 2022 में गए थे, और आपको पता है डिप्लोमेटिक बायकॉट किया था भारत ने इस विंटर ओलंपिक्स का, क्योंकि चाइना में हुआ था। वो किस खेल से बिलोंग करते थे? खेल का नाम था अल्पाइन स्काइंग। वेयर वॉज द कंट्रीज लार्जेस्ट एवर ड्रोन शो ऑर्गेनाइज हुआ किस दिन? अमृत महोत्सव @ 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये लार्जेस्ट एवर ड्रोन शो हुआ, आपको बताना है ये कहाँ पे हुआ? ये लखनऊ में हुआ ड्रोन शो। चलो मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट कार्ड बस ट्रैवल, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? चलो मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट कार्ड बस ट्रैवल, ये किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी सर्वे 2021-22, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज? हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज ये किसने रिकॉर्ड किया है? कर्नाटक ने। राष्ट्रीय एकता गीत कंपोज्ड बाय कैडेट ऑफ NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय एकता गीत को किसने कंपोज किया है? NCC के कैडेट कॉर्प्स। 22 लैंग्वेज में ये किया है राजनाथ सिंह जी ने। इन्होंने क्या किया? लॉन्च किया। उन्होंने क्या किया? कंपोज किया, इन्होंने लॉन्च किया। राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। Which country has for the first time installed a space telescope under the water? Will search the neutrino, न्यूट्रिनो को सर्च करने के लिए स्पेस टेलीस्कोप को वाटर में रखा गया है। किस देश ने ऐसा किया? रसिया ने। ठीक है ना, 14 का बी। कोनेक ट्राइब जो अभी न्यूज में है, कोनेक ट्राइब कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे नागालैंड में। Which organization along with CESL और WRI India has announced to launch a e-Sawari India Electric Bus Collision, e-Sawari India Electric Bus Collision collaboration with ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी सेंटर। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे लोगों के साथ ये किया है? तो मेन ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखना, मेन ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। नीति आयोग ने और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के, चाहे उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव आ जाए, और भी कई लोग मिलके उन्होंने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिजन को लॉन्च किया नीति आयोग ने।
नासा ने डिसाइड किया कि वो डेवलप करेंगे अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी, किसके साथ कोलैबोरेट करके, इसरो के साथ। अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी नासा और इसरो करेगी। एक तो पहले से निसार है टेलीस्कोप टाइप का। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है? ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। व्हिच कंट्री होस्टेड द 9th मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। तो बिम्स्टेक का कहाँ पे हो रहा है इस बार भूटान में हो रहा है, मतलब ये वाला मीटिंग काउंटर टेररिज्म वाला भूटान में। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसके वजह? हाइड्रोजन एनर्जी की पॉलिसी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या क्या चैलेंजेस है इस पे। इन व्हिच सिटी द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये कौन कर रही है? गाजियाबाद में कर रहे हैं, ठीक है ना। इन व्हिच कंट्री साइंटिस्ट ने अनाउंस किया है कि वो डिस्कवर कर लिए परफेक्टली प्रिजर्व डायनासोर का एम्ब्रायो जो 66 मिलियन साल पुराना है। ये कहाँ पे मिला है? ये मिला है चाइना में। कितने नए न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन डेवलप किया जाएगा और मैन्युफैक्चर किया जाएगा अगले 3 साल के लिए? 2022-23 के बजट में लिखा हुआ, ये 400 ऐसे लगभग करने वाले हैं। Which of the following author and book is correctly matched? कुछ बुक है, ऑथर है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्ड यूपी, ये शांतनु गुप्ता जी ने लिखा है। इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये रेखा चौधरी जी ने लिखा है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी जी ने लिखा है। ये सबके साथ द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी। रेखा चौधरी लिखी इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म इन यूपी, शांतनु गुप्ता। Which program of government has been launched by Department of Science and Technology and Indo-German Science and Technology Center to promote women researchers? कौन सा प्रोग्राम चला रही इंडिया और जर्मन मिलके, ठीक है ना। कौन सा प्रोग्राम है जो वुमेन रिसर्चर को और ज़्यादा एम्पावर करेगी? ये वाइजर प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, टोटल जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कितने? देखो फॉरेस्ट है 2.71 और 2.91 है क्या ट्री कवर, टोटल मिला के 24.62 हो जाता है। Which warship decommission किया गया बाय इंडियन नेवी आफ्टर 32 ईयर ऑफ सर्विस हैज बीन हैंडेड ओवर द दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव रेजिम, और ये म्यूजियम में बनेगा। ये कौन सा वॉरशिप है ये आपको बताना है। ये वॉरशिप का नाम है INS खुकरी। उसके बाद है 28वां क्वेश्चन, Who has been chosen as the word of the year by Cambridge Dictionary? Cambridge Dictionary के हिसाब से word of the year perseverance, ठीक है ना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ ये बताना है आपको। ये हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। रिसेंटली लॉन्च मिशन है इंद्रधनुष 4.0, ये किसको बेनिफिट करेगी? हम सबको होता है चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट वुमेन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। रिसेंटली व्हिच मिनिस्टर हैज अवॉर्डेड द माधव राव लिमेये अवार्ड, ठीक है ना, लेट माधव राव लिमेये अवार्ड, ये इनसे किसको नवाजा गया? नितिन गडकरी जी को। इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से तहत, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वीट किस कंट्री को देंगे? ये वीट किस कंट्री को पहुंचेगा? अफगानिस्तान। Which of the following institution has launched स्वास एंड आरोग लोन स्कीम, किसको देंगे? स्वास और आरोग लोन स्कीम MSME को देंगे। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिडबी। Which airport has recently received a नेशनल एनर्जी को कंजर्व करने वाला अवार्ड, किस एयरपोर्ट को मिला? यह है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Which सेंट्रल रेल हैज रिसेंटली स्टार्टेड इट्स रेडियो चैनल नेम, जिसका नाम है वानी FM। सेंट्रल रेल है जिन्होंने एक रेडियो चैनल स्टार्ट किया है, नाम है वानी FM।
ये है इंदौर। Which has become the first Indian consumer good company to become 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गया। कौन? ये बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाबर। Who has been appointed as a खादी ब्रांड एम्बेसडर? ऑब्वियसली मनोज। कौन है? वाजपेयी या तिवारी? बताइए। मनोज तिवारी जी। Which app has been launched by WHO to help quit tobacco? नाम है ऐप का, नाम ही है ये क्विट टोबैको। Which of the following state and union territory police has launched a smart card arms license and शस्त्र ऐप? स्मार्ट कार्ड लाइसेंस ऐप एंड शस्त्र ऐप ये दिल्ली ने किया। इंडिया का प्राइमरी डेफिसिट 2022-23 में कितना एस्टीमेट लगाया गया था? 2022-23 में ये 2.8%। P3 movement was launched by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेवोस एजेंडा 2022 का। P3 का मतलब क्या है बताइए? P3 का मतलब है प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल, ठीक है ना। ये कहाँ पे का? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस के समिट में। Which state has recently become the first to release वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 से 30? वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ये महाराष्ट्र। अर्थ शॉट अवार्ड फॉर 2021 फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी सो एज टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट टू बायो प्रोडक्ट। अर्थ शॉट अवार्ड किनको मिला? जिन्होंने एग्रीकल्चर वेस्ट को बायो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी पे काम किया है, इनको मिला विद्युत मोहन को। और एक किताब है हिटलर एंड इंडिया, ये है वैभव पुरंदरे। उसके सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सफ़े किदवई लिखा था। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, ये गुलजार जी लिखे हैं। ये सब के सब करेक्ट है। हिटलर एंड इंडिया क्या है? वैभव पुरंदरे। सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सफ़े किदवई। और एक्चुअली आई मेट देम ये मेमोयर है गुलजार जी के द्वारा लिखे हुए। सब के सब करेक्ट है। बाय होम द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फ्यूचर टेक 2021, ये किसके द्वारा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाया गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी CII के द्वारा। वेयर इज द इंडियाज नेवी बिल्ड एशियाज लार्जेस्ट नेवल बेस अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड? इंडिया का लार्जेस्ट नेवल बेस अंडर प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत ये बिल्ड किया गया। कहाँ पे ये किया गया? करवार, कर्नाटका में। Which of the following scientist has been selected as 2022 recipient of J.A. Cushman Award? J.A. Cushman Award ये किनको दिया गया? J.A. Cushman Award ये मिला राजीव निगम जी को। Which of the following ministry has launched an e-national level awareness program संभव to promote youth participation in entrepreneurship? youth participation entrepreneurship में और दिया जाएगा। उसका प्रोग्राम है संभव। ये प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? ये मिनिस्ट्री है MSME। फर्स्ट बैम्बू विलेज, ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बूस्ट किया जा सके इंडस्ट्री को। बैम्बू विलेज कौन सा है? और एक फर्स्ट हनी विलेज भी आपको पता है, महाराष्ट्र का मगहर विलेज करके है। और ये है त्रिपुरा में बैम्बू विलेज बना है। स्टैचू ऑफ वननेस ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ये किन से रिलेटेड है? ये है श्री शंकराचार्य जी से रिलेटेड स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है। तो ये पूरा इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं। कोई भी डाउट हो इस नंबर पर मैसेज करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, नीचे कोर्स लिखा हुआ है उसको परचेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।